दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये वीडियो हम लोग देखेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में करने का प्रयास किया है। तो ये पहला पार्ट होगा और इसमें हम लोग देखेंगे जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स रहे हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स आप करवा रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक करवा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि अगस्त 2022 से लेकर और जो सितंबर या आप अगस्त ही कह लीजिए, अगस्त 2023 तक का ये करंट अफेयर्स है। और बाकी का 1 महीना का और आपको करना चाहिए, यानी सितंबर तक आप ज़रूर करें, तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। ये अगस्त तक का कंप्लीट आपको हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी आपको समय से मिले। इसको हम लोग उसी तरह इमेज के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो याद रहे। तो देखिए पहला करंट अफेयर्स है बछेंद्री पाल से रिलेटेड। और देखिए बछेंद्री पाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये बछेंद्री पाल एक पोर्ट्रेट लेके यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये है क्या, तो एक्चुअल में क्या है कि बछेंद्री पाल के ऊपर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जमशेदपुर के कूड़ी मोहंती एक ऑडिटोरियम है, इसका वहीं पर इसको दिखाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कूड़ी मोहंती ऑडिटोरियम है। और ये कहाँ पर है, ऑडी लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ऑडिटोरियम, चलिए पूरा ही लिख देते हैं। और ये है जमशेदपुर में, तो वहीं पर इसको दिखाया गया था, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और बछेंद्री पाल के बारे में आप जानते होंगे कि सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला हैं भारत की तरफ से। और ये 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको याद रखिएगा, नाम है बछेंद्री पाल। और कूड़ी मोहंती स्टेडियम कहाँ पर है, तो अगर एक रफ मैप झारखंड का बनाया जाए तो यहाँ पर यानी जमशेदपुर में ये पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए झारखंड पहली बार यहाँ पर लिखा हुआ है आयोजन करेगा, आप देख रहे होंगे, एशियन विमेंस चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने वाला है। ठीक है, और ये मेज़बानी कहाँ पर करने वाला है तो आप समझ जाएंगे कि ये रांची में होने वाला है। और ये कब होने वाला है, तो ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा कब तक, तो 5 नवंबर तक ये चलने वाला है। नाम है एशियन विमेंस चैम्पियंस ट्रॉफी। और ये झारखंड में पहली बार ऐसा होने वाला है, सॉरी भारत में पहली बार है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भारत में पहली बार है, तो झारखंड में तो पहली बार होना ही है। तो भारत में पहली बार हो रही है और इसकी मेज़बानी झारखंड को ही दी गई है। और यहाँ पर कुल मिलाकर भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड, यानी एक्स्ट्रा जो है वो 5 टीमें हिस्सा लेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो 5 टीमें आएंगी और उन्हीं के द्वारा ये मैच खेला जाएगा। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा कि ये कहाँ होने वाला है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग यहाँ पर 2 नाम देख रहे हैं, देखिए राजकुमार यादव हैं, कुलदीप शर्मा है, और एक और नाम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, अंबुज कुमार। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, इनको क्या किया गया है, तो ये लोग BCCI में लेवल 2 के कोच बन गए। तो यही फैक्ट आपको याद रखना है, BCCI में कोचों का लेवल होता है, तो उसमें लेवल 2 के ये लोग कोच बन गए हैं। और BCCI के बारे में आपको पता ही है, क्रिकेट से संबंधित है ये। तो लेवल 2 के ये लोग कोच बन गए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये लोग कहाँ के हैं। तो जो ये राजकुमार यादव दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी पहले वाले, तो ये कहाँ के हैं, तो ये हैं जमशेदपुर के। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के हैं, जमशेदपुर के। वही जो आपको सेकंड दिखाई दे रहे हैं यानी कुलदीप शर्मा, ये कहाँ के हैं, तो इनके बारे में अभी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के हैं, तो ये रांची के हैं। और अगर हम लोग बात करें अंबुज कुमार की, तो इनका सिलेक्शन थोड़ा सा पहले हुआ था इन लोगों से, और ये भी जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों जमशेदपुर से हैं, राजकुमार यादव और अंबुज कुमार। तो यही आपसे पूछा जाएगा। और इन तीनों का चयन कहाँ हुआ है, तो BCCI लेवल 2 के कोच के पद पर हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर अंबुज कुमार कोच नहीं है, इनको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अलग से देखेंगे, ये मैंने गलत बोल दिया है। तो ये देखिए जमशेदपुर के जो अंबुज कुमार है, ये कौन है, तो ये अंपायर पैनल में शामिल हुए हैं। ये भी लेवल 2 में ही है, लेकिन ये कोच नहीं है। ये कौन है, तो ये अंपायर पैनल में शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा ये अंपायर के लिए गए हुए हैं। नाम है इनका अंबुज कुमार। कहाँ से हैं, तो जमशेदपुर से। अगला देखिए ईशान किशन ने हाल ही में टेस्ट के लिए डेब्यू किया है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप ईशान किशन को पहचानते भी होंगे। तो ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये टेस्ट में डेब्यू करने वाले झारखंड की तरफ से दूसरे खिलाड़ी हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पहले खिलाड़ी कौन है, तो पहले खिलाड़ी आपके बारे में आपको पता ही होगा कि पहले खिलाड़ी कौन है, तो MS धोनी है। तो ईशान किशन के बारे में एक और फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ईशान किशन ने हाल ही में 200 रन बनाए हैं, दोहरा शतक बनाया है और सबसे तेज़ बनाया है।
तो सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने वाले ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने 126 गेंदों में 200 रन बना दिया था। इसके अलावा अगला बात करते हैं, देखिए शुभ लक्ष्मी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्रिकेट के एक प्लेयर रही हैं और ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि ये क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं और वर्तमान में ये अब मूवीज़ में काम करने वाली हैं, फिल्मों में जा चुकी हैं और इनकी जो अगली फिल्म आने वाली है उसका नाम है घूमर, जिसमें ये अमिताभ बच्चन के साथ काम करती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर रही हैं, नाम है इनका शुभ लक्ष्मी शर्मा। अगला राणा प्रताप है। देखिए इनका गेटअप को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, तो ये हैं तैराक। ठीक है, ये तैराक है। तो ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने एक जीता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जीता है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो टाटा से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ जीता है, तो 49वीं, याद रखिएगा कि ये भुवनेश्वर में हो रहा था, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और यहाँ पर 49वीं सब जूनियर तथा 49वीं जूनियर नेशनल तैराकी में इन्होंने ये रिकॉर्ड जीता है और 1 स्वर्ण के साथ साथ 2 सिल्वर मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है और रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो एक 49वीं यहाँ पर जूनियर नेशनल तैराकी भी साथ साथ में चल रहा था, एक सब जूनियर एक जूनियर, तो ऐसा समझ जाइएगा ये सब वाला है। तो ये दोनों में इन्होंने क्या किया है, तो 1 गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर मेडल जीता है, इसी वजह से ये चर्चा में है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, 2 प्लेयर हैं, अमन वर्मा, अनीसा वर्मा। तो अमन वर्मा की अगर बात करें हम लोग, तो अमन वर्मा जो हैं इन दोनों का सिलेक्शन जो है एशियाई खेलों के लिए किया गया है और ये दोनों जमशेदपुर के निवासी हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ के निवासी हैं, जमशेदपुर के दोनों निवासी हैं और ये लोग एशियन गेम्स के लिए चयनित हुए हैं। एशियन गेम्स जो होने वाला है, ठीक है, उसी के लिए इनको चयन हुआ है। और ये लोग करते क्या हैं, किस चीज़ के प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से जुड़े हुए हैं ये लोग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से जुड़े हुए हैं और ये लोग जो हैं अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ जाकर ये लोग खेलेंगे। अभी आगे होने वाला है वहीं पर, और ये कहाँ पर होने वाला है, तो याद रखिएगा एशियन जो गेम्स है इस बार का होंगझाऊ चाइना में होने वाला है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, होंगझाऊ कहाँ पर है ये, तो ये चीन में। तो यहाँ पर ये प्रतियोगिता होने वाली है, यहीं पर ये दोनों जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वाको इंडिया चिल्ड्रेन कैडेट्स एंड जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो ये पहली बार कहाँ पर हो रहा है, तो पहली बार झारखंड में हो रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर हो रहा है। तो हमने देख लिया है, ये देखिए ये रांची में, हो चुका है, अगस्त में ही हुआ था। तो ये जो हो रहा है वो हरवंश टाना भगत स्टेडियम में हो रहा है और ये कहाँ पर है स्टेडियम, तो ये रांची में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इसी स्टेडियम में हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में था और इसमें काफ़ी टीमें भाग लेंगी, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग आद्या बुदिया की बात करते हैं। आद्या बुदिया, ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है यही है और ये स्क्वैश से रिलेटेड है। ठीक है, स्क्वैश से रिलेटेड है और अभी हाल ही में एक 30वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैम्पियनशिप में इनका चयन हुआ था, इसी वजह से ये चर्चा में आई थी। तो हो सकता है ये ना पूछा जाए, बस ये पूछ दिया जाए कि ये किस खेल से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये स्क्वैश से रिलेटेड है और ये एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैम्पियनशिप के लिए इनका चयन हुआ था, इस वजह से ये चर्चा में आई थी। आगे हम लोग बात करते हैं सौर्य सैंडिलिया की। तो सौर्य सैंडिलिया जो है काफ़ी चर्चा में आए हैं और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जुड़ गया है। किसके लिए, तो स्केटिंग के लिए। स्केटिंग में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने 11.21 सेकंड में मात्र 100 मीटर स्केटिंग करके रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड कहाँ चला गया है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया, नाम दर्ज हो गया। और ये कहाँ के निवासी हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। इसके बाद आते हैं आगे लासो किस्कू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इमेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा इससे आप समझ गए होंगे ये कौन है। तो ये एक धावक है, ठीक है, ये एक धावक है, नाम है इनका लासो किस्कू। और इनके बारे में देखा जाए तो रांची में थल सेना कैंप है, आर्मी कैंप है, ठीक है, याद रखिएगा रांची में क्या है, तो आर्मी कैंप है। और इसी आर्मी कैंप में
बिहार झारखंड के बीच में एक प्रतियोगिता हुई थी और इस प्रतियोगिता में इन्होंने 100 मीटर का रेस 10 बाधाओं को सिर्फ 29 सेकंड में ही पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है और इसी की वजह से बिहार और झारखंड के ये सबसे तेज़ धावक बन चुके हैं। तो याद रखिएगा, ये सबसे तेज़ धावक हैं कहाँ के, तो बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के सबसे तेज़ धावक के रूप में ये जाने जा रहे हैं। नाम है इनका लासो किस्कू। अगला है देखिए, पटना में 22वीं जूनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप, ये इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें झारखंड ने भी पार्टिसिपेट किया था। पटना के पाटलिपुत्रा जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था और झारखंड की तरफ से आप देखेंगे तो कई प्लेयर्स हैं जो जाकर पदक जीतते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड जीतने वाले प्लेयर हैं। इसके अलावा कुल मिला के अगर देखें तो 8 टोटल मेडल हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 गोल्ड है। अब देखते हैं कि 2 गोल्ड जीता किसने है, तो 2 गोल्ड जीतने वाले का नाम है एल प्लेटो दीप सिंह। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, प्लेटो दीप सिंह। इन्होंने क्या जीता है, 2 गोल्ड जीता है। इसके अलावा सिल्वर जीतने वाले कौन है, तो सिल्वर जीतने वाले में शिवम उरांव हैं, ठीक है, 1 सिल्वर। तो सिल्वर वाला तो आसान है, सिल्वर में कौन है, शिवम है, पूरा नाम है शिवम उरांव। उसके बाद जो बाकी बचा यानी 3 हो गए, 5 यहाँ पर कांस्य पदक जीतने वाले प्लेयर्स हैं, तो उनको हम लोग नहीं देखेंगे, ये 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप लोग देखिए। 2 में से अगर नाम जानना चाहें तो एक विक्रम है, एक त्रिलोचन है, एक प्रिया है, एक अनीत है, इस तरह से ये कुल मिला के 4-5 नाम हैं जो यहाँ पर मेडल जीतने वाले हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आशा किरण बारला, यहाँ पे इनका इमेज दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इमेज धुंधला है लेकिन आप समझ गए होंगे। और आशा किरण बारला जो है ये 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और किस में जीती हैं, तो यूथ कॉमनवेल्थ 2023 हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा, स्पेन में हुआ है, नाम है यूथ कॉमनवेल्थ 2023 और इसमें इन्होंने क्या जीता है, तो जीता है सिल्वर मेडल। और आशा किरण बारला इनका नाम है और इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, एथलीट हैं। और इन्होंने 800 मीटर का जो रेस है वो 2 घंटा 4 मिनट 99 सेकंड में लगभग पूरा किया था और ये जीत दर्ज कर इन्होंने किया था। आगे हम लोग बात करते हैं संतोष बोबोंगा की। तो संतोष बोबोंगा जो हैं ये कौन है, तो ये एक झारखंड में आप कह सकते हैं पुलिस में है, झारखंड पुलिस के एक सदस्य हैं और इन्होंने हाल ही में कनाडा में देख सकते हैं आप झारखंड का जलवा दिखाया है। इन्होंने क्या जीता है, तो यहाँ पर 2 गोल्ड जीता है, 2 गोल्ड। अब सवाल है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, करते क्या है ये, तो कनाडा में हुआ था पुलिस फायर गेम्स, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आप इमेज में देख लीजिए, कनाडा में हुआ था। और यहाँ पर संतोष बोबोंगा ने क्या किया है, तो 2 गोल्ड जीता है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसा करने वाले ये झारखंड के अकेले या एकलौते पुलिस कर्मी हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं मनीषा रानी तिर्की की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झारखंड में अभी हुआ था हाल ही में स्टेट बैडमिंटन, ठीक है, चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था, सॉरी रांची में नहीं, ये हुआ था दुमका में। कहाँ हुआ था, तो दुमका में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब ये बिलोंग करती हैं रांची से और इन्होंने क्या जीता है, तो आप देख रहे होंगे इनके हाथ में है 3 पदक, तो 3 खिताब इन्होंने अपने नाम किया, इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में आई थी, ठीक है। वुमेन सिंगल्स, वुमेन डबल्स और मिक्स डबल्स सब में इन्होंने जीता है और इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इनका नाम याद रखिएगा, किस गेम से संबंधित है ये, तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक प्लेयर हैं मोबीसीर, इनका नाम है मोबासीर या मोबसीर, जो भी आप कहें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मोबसीर। और इनका आपको यहाँ पर नाम दिखाई देगा और यही इनका इमेज है। और मोबसीर कौन है ये, तो ये फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर है। कहाँ के हैं, तो झारखंड के ही हैं। अब सवाल है झारखंड में कहाँ के हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, जमशेदपुर। तो ये कहाँ के हैं, जमशेदपुर के। मैक्सिमम खिलाड़ी झारखंड में जमशेदपुर से ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो देखिए ये भी जमशेदपुर के हैं और ये चर्चा में क्यों हैं, तो एक क्लब है ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल एक क्लब है, ये क्या है, क्लब, फुटबॉल क्लब।
और इसने क्या किया है, तो 2 करोड़ रुपए में इनको ख़रीदा है, ठीक है, किसको, मोबसीर को। इसी वजह से ये चर्चे में आए। अगला नाम देखिए, बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया टाइटल इन्होंने जीता है 2023 का, और इनका नाम है विनोद पात्रा, ठीक है, विनोद पात्रा। इनका इमेज उतना क्लियर मिला नहीं, इसी वजह से आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यही है विनोद पात्रा, और ये हैं बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया, और इसी वजह से ये चर्चा में है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी, ये हुई थी विशाखापत्तनम में। विनोद पात्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रांची से बिलोंग करते हैं, और ये विशाखापत्तनम में जाते हैं, और विशाखापत्तनम में जाके ये जीत दर्ज करते हैं, तो याद रखिएगा, और बन जाते हैं बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया। अगला और करंट अफेयर्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कि हेमंत सोरेन को बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है, तो हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अनावरण के लिए बुलाया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 में होने वाला है। वहाँ पे हेमंत सोरेन जी गए थे, और इन्होंने क्या किया था, तो इस ट्रॉफ़ी का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रॉफ़ी का अनावरण किया था, इसी के लिए इनको बुलाया गया था। इसके अलावा इनके बारे में एक पॉइंट और आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि इन्होंने द बॉल ट्रॉफ़ी टूर अभियान भी लॉन्च किया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पास द बॉल ट्रॉफ़ी टूर। तो इस अभियान को भी इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, पास द बॉल ट्रॉफ़ी टूर। तो ये 2-4 फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार भारत जो है हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी का आयोजन कर रहा है, तो याद रखिएगा, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, ये जाते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रॉफ़ी का अनावरण करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, इसी तरह करेंगे इमेज के माध्यम से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।